हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। आप सभी दोस्तों का हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक की मोहतरमा है, हमारे एक पेड मेंबर्स हैं, उनके केस पर काम कर रहे थे। तो उनका एक हमने HDFC का सेटलमेंट करवा दिया, दूसरा उनका पेंडिंग है ड्यू टू DPD लेस होने की वजह से। लेकिन वो मोहतरमा में क्या कह रही है कि आप सर इस दूसरे कार्ड की भी मिनिमम पेमेंट कर दो, अगले महीने आपको बहुत बढ़िया ऑफ़र दूंगी। यानी कि वो हमसे अपना टारगेट पूरा करने के लिए मिनिमम पेमेंट करवा लेगी और हमारा बेवकूफ़ बनाना चाहती है। तो दोस्तों, दा बॉस के होते हुए आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं और ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी। मिनिमम पेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी में ही चली जाती है, बाकी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप उसी पैसे को सेटलमेंट में ऐड कर दोगे तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका एक केस क्लोज हो जाएगा थ्रू सेटलमेंट। तो चलिए सुनते कैसे हमने हैंडल करा है। उस पर बहुत ज़्यादा हैरास करने की कोशिश भी करी और अपने टूल्स भी अप्लाई करे, पर हमारे ऊपर उनके सारे टूल्स फेल हो जाते। तो फटाफट पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो प्रकाश सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। तो जी सुनिए ना, मैं ये बोल रही थी ना आपको, अभी आपने एक अकाउंट क्लोज किया है बराबर, बराबर। ठीक है। 6011 कार्ड का सर अभी मंथ एंड में आप सेटलमेंट मांग रहे हो तो आना मुश्किल है सर। अभी अभी हाँ, निकालूंगी तो लेटर कब आएगा? तो मैं सर आपसे ना एक देखो, एक ठंडे दिमाग से सोचो, इसमें आपका ही फायदा है। मैं ये बोल रही थी सर कि आप 1400 जो 82 रुपया है ना, मतलब 1482 रुपया हम्म, वो करवा दो। मैं नेक्स्ट मंथ में ना सर, केस मेरे पास ही रहेगा। हम्म। मैं सर से केस तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल। केस तो तुम्हारे पास ही रहेगा, यस। क्योंकि तुम इसको होल्ड करके रखो। नहीं सर, पेमेंट नहीं आता है तो केस निकल जाती है सर हाथ से। नहीं आपको भी निकलेगी। मालूम है, निकल मैनेजर जाती है। मैनेजर को नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, अरे मैनेजर को रिटेन नहीं करो। बोल सर, नहीं होता है सर, सुनिए नहीं होता है सर। हम्म, कस्टमर का पेमेंट आया तो ही हम वो केस ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते सर। जो हम्म। भी है देखो, झूठ बोल के तो देखो कुछ करना नहीं है। देखो, करना नहीं करना आपके ऊपर है सर, देखो, बताना मेरा फर्ज अभी है। अभी क्या है ना बताना मेरा मैडम, फर्ज है सर। सुनो। देखो, इतना बड़ा आज भी अमाउंट नहीं है सर, आज अगर 20, 4-5 हजार का। अरे सुन लो पहले। सुनिए तो, आज हाँ 28 बोल, है। 28 आज है, हाँ तो आज 28 है अप्रूवल सर। डालो। 28, 29, नहीं 31। आएगा सर, नहीं आएगा 31 सर। तक। चेन्नई टीम सर, जहाँ से सेटलमेंट टीम है ना, वो टीम छुट्टी पे है सर। अरे कोई नहीं तो मैं छुट्टी अब पर, तक आपको बोलने की जरूरत पड़ती नहीं, मैं सेटलमेंट कोई डाल देती छुट्टी सर। पे नहीं है। अरे मंथ एंड है सर। में सब आप बैंक वाला। बैंक में सर मैं काम कर रही थी सर, आप काम कर रहे हो, मेरे को भी अरे समझ में आता है मैडम। सर। मेरी पहले पूरी बात सुन लो सर, मेरे को पहले बात कंप्लीट कर लेने दो। हम्म, आपको करना नहीं करना, भरना, वो सर आपके हम्म, ऊपर है। मैं कोई ये नहीं फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको सर। मैं हम्म, जो मेरा फर्ज है मैं वही कर रही हूँ। मैं यही बोल रही थी सर, बोलो। 1482 रुपये जो मिनिमम ड्यू है वो क्लियर करवा दीजिए। फिर हम्म, नेक्स्ट मंथ में मैं हम्म, आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल जो है सेटलमेंट का कम से कम कितने में होता है मैं आपको स्टार्टिंग में देती हूँ ना लेटर सर। स्टार्टिंग में बकायदा लेटर देती हूँ, फिर उसका लेटर देखो, पेमेंट करो, उसके बाद बकायदा आपको 45 दिन के बाद में NDC लेटर, नोट ड्यू सर्टिफिकेट, हम्म, आपको बकायदा उसका ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लोजिंग लेटर मिलेगा आपको कि आपने भाई ये सेटलमेंट करके क्लोज किया हुआ है। हम्म। मैं ऐसा कहीं फ्रॉड बात नहीं कर रही हूँ सर। नहीं, बकायदा आपको लेटर दूंगी। लेकिन सर जो आपको मिनिमम है, मिनिमम जो है ना वो आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने 4-5 महीने से नहीं किया सर। 5 महीने से तो आपने सेटलमेंट का बात नहीं किया रहेगा क्या? आपको बोला नहीं रहेगा सेटलमेंट कर लो, आपने किया नहीं। अभी मंथ एंड में आप बोलोगे सर तो मैं यहाँ से रेस कर दूँ, बट जो चेन्नई टीम है वो चेन्नई टीम नहीं है सर अभी। तुम रेज करो, आप बाकी का काम डालूंगी देखते हैं। तो नहीं आएगा ना सर। रेस करके देख लिया ना, नहीं आएगा। मैंने रेस किया, फिर आपने कल बोला तो मैंने रेस किया, नहीं आया सर। नहीं टीम नहीं आएगा। है ना सर जो, अरे सर जो टीम है वही जो जो अप्रूवल देती है वो टीम है नहीं ना, वो सर बाहर चले गए हैं अभी। अच्छा। तो पूरा हाँ, प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए पूरा मैंने बोला कि सर देखो पूरा आप जेन्युइन हो। बैंक का सुनो ना, आप जेन्युइन हो। बैंक का सिस्टम है। वो कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। एक बंदा चला छोटा गया मोटा तो बैंक सर, बंद हो जाएगा क्या? सर सुनो ना, जो अप्रूवल देते हैं ना सर, जो हम्म, मेन हेड होते हैं, तो हम्म, हेड अप्रूवल देते हैं, फिर ही लेटर आता है सर बन के। हम्म, ठीक है, सब एक बैंक एक प्रोसेस के हिसाब से चलती है। कोई हम्म, भाजी मार्केट तो है नहीं, सब्जी मंडी तो है नहीं कि हम्म, चलो आलू कांदे का प्राइस बताया और वो ले खरीद दिया। नहीं सर, सब एक रूल हम्म, रेगुलेशन होता है।
तो रूल रेगुलेशन में मैं चलती हूँ सर, मैं मेरे हिसाब से नहीं चलती हूँ। ठीक है, देखो मेरा बोलना मेरा फर्ज है, बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। इसका कितना अमाउंट है? अमाउंट अभी 14 जो मिनिमम सर है वो आपका 1482। मिनिमम नहीं, टोटल कितना है इसका? टोटल सर आपका 34,899 रुपीज है सर। अभी वो नेक्स्ट मंथ में आप ही करेंगे तो उसमें से वो माइनस होगा, माइनस होने के बाद फिर उसमें कितना लेस होता है, कितना कम होता है, तो मैं सर से बात करके सर उसको सब्जेक्ट अप्रूवल डाल के आप जॉबले से मेडिकल इशू करके मैं और कम में बात करके निकालूंगी सर लेटर। कितने कम में निकालोगी? कितने कम में, लेकिन अभी सर वो तो मैं तो हूँ नहीं बैंक की एकदम मेन कि मेरे को पता चले, वो तो सर को ही मालूम पड़ेगा। तो नेक्स्ट मंथ में ही मालूम पड़ेगा ना। दिन रात तुम निकालती हो ना। अरे तो सर नेक्स्ट मंथ में मालूम पड़ेगा ना सर, नेक्स्ट मंथ में मालूम पड़ेगा ना सर। अभी ये मंथ में थोड़ी, ये मंथ में तो मिनिमम भी करो ना सर। वो भी तो आपके कार्ड नंबर पे ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को पर्सनली पैसा दे रहे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे, नहीं ना सर, वो तो आपको कार्ड नंबर पे ही करने का है। वो तो समझाना मेरा फर्ज था, ताकि करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। मुझे 4 महीने से तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है सर। ज्योति जी। तुम्हारा मुझे जो सुझाव है ना वो थोड़ा पसंद नहीं आया। अगर तुम यही बात बोलती ना, मैं लेटर निकलवा के देती है। सर सुनो ना, मैंने मैं लेटर निकलवा के दूंगी बोला मैंने। 7,000 में ये सुनो, सेटलमेंट इसका 7,000 में सेटलमेंट होगा इसका। 1,500 रुपए तुम अभी डलवाना चाहती हो, ठीक है? 8,8,85,100 रुपए, 8,500 रुपए मैं इसके लिए खर्च करूंगा। यूज करा हुआ है तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यूज नहीं, पैसा क्यों सर सुनो ना, 4 महीने से पैसा क्यों नहीं भरे मेरे को बताओ। मैंने इस वजह से नहीं भरा क्योंकि जो मैंने दूसरा लेटर निकलवाया है तब तो तुमने नहीं पूछा कि मैं इसका वो क्यों नहीं हो रहा। तुमने कॉल उठाया था तभी तो सेटलमेंट हुआ। कब उठाए? अरे जब कॉल उठाया है, बात करिए, तभी तो लेटर तभी तो हुआ। मैं उसका बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे कार्ड का बात कर रही हूँ। मैंने तो उसके लिए भी बात करी थी कि बोलो दोनों कार्ड एक बात है। आपसे मेरे को लगा आपसे बात करने का कुछ फायदा रहेगा, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम लाइकी नहीं भरने की। हाँ, तुम जो है अगले महीने ठीक है सर। अब तो वैसे नहीं मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, HDFC बैंक से निधि बात कर रही हूँ। रणपाल जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी मैडम, कर रहा हूँ। सर्विस कॉल है, रिकॉर्ड हो रही है सर। पेमेंट आपके कार्ड का अभी तक हुआ नहीं सर? हाँ जी मैडम, अभी तो नहीं हो पाएगा। हाँ सर, कब तक हो जाएगा ये? लगेंगे मैडम, इसमें मैंने बताया था आपको 3-4 महीने तो जरूर लगेंगे। नहीं सर, मिनिमम अमाउंट के लिए बताइए सर। 3-4 महीने का टाइम चाहिए ना सर। मिनिमम भी नहीं है ना अभी मेरे पास। तो सर अरेंज करके कराइए। नहीं हो रहा मैडम अरेंज, जब तक हो रहा था मैं कर रहा था पेमेंट, अभी नहीं हो पा रहा है अरेंज कुछ भी। मेरे पास और भी बहुत सारे लोन हैं। तो सर आप फिर ब्रांच भी नहीं विजिट कर रहे हैं सर? आप एक बार ब्रांच चले जाइए ना सर। क्यों नहीं जा रहे हैं आप ब्रांच? अपना नियरेस्ट ब्रांच चले जाइए सर एक बार। मैडम मेरा ब्रांच में क्यों जाना मुझे? अरे सर, तो आपका जो इशू है एक बार सर वहाँ पे बता दीजिएगा जाके ब्रांच में रिटर्न में सर। आप ब्रांच से नहीं बात कर रहे क्या? सर मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। हाँ तो जहाँ से बात कर रहे हो आप, आपसे बात होती है तो आप नहीं अपडेट करते क्या उसको? नहीं सर, उसके लिए सर हम तो कॉल करेंगे ना। कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल जा रहा है सर। लेकिन अगर आपको तो कलेक्शन डिपार्टमेंट को भी तो अपडेट करना होता होगा ना। तो सर आपको अगर कोई ऐसा इशू है कि 4-5 महीने लगेंगे सर, तो आप इसके लिए तो ब्रांच में इंटीमेट करेंगे ना सर। आप ब्रांच चले जाइए। नहीं मैडम, मैं नहीं जा पाऊंगा अभी। मैं कहीं ऐसी जगह रखा ना, वहाँ ब्रांच ही नहीं है। अच्छा सर, किस जगह पे? ऐसी जगह किस जगह पे है सर? आप उस जगह का नाम बता दीजिए प्लीज। मैं मैडम वहाँ रखा लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में है। जैसे नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है सर? हाँ जी मैडम, कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता होगा। कभी आपका फोन लगता होगा, कभी नहीं लगता कॉल तो होगा। हमेशा कनेक्ट होता है सर। कॉल तो हमेशा कनेक्ट होता है हाँ वो सर। मैडम, मैं पहाड़ की चोटी पे जाके बैठता हूँ ना दिन में, तब जाके लग पाता है। अच्छा, पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं सर आप? जी। अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कब वापस उतरेंगे आप पहाड़ से? वो लग जाएंगे मैडम 2-3 महीने और। अच्छा, 2-3 महीने तक वहीं रहेंगे सर? जी। अच्छा, इतना बंदोबस्त करके गए आपकी पहाड़ पे? 2-3 महीने गुजर जाएंगे आपके? हाँ मैडम, यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं, हवा पानी है, हवा पानी खा लेता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर वहाँ पे कैसे सब चल रहा है? आपका मोबाइल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है सर? कार्ड कौन सा यूज कर रहे हैं अभी आप? वहाँ तो कार्ड वार्ड कहाँ यूज हो रहा है मैडम? कुछ भी नहीं यूज हो रहा वहाँ।
तो फिर कैसे खा पी रहे हैं सर? कहाँ खा पी रहा हूँ मैडम, बताया तो, हवा खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। सर वो तो आपका सर सारा कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं हाँ सर जी आप? हवा मैडम। तो कोई नहीं खा सकता ना सर। जी जी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। बाकी सर कॉल तो आएंगे जब तक आप ब्रांच को इंटीमेट नहीं करेंगे। और सर इतना 2-4 महीने का टाइम कहीं नहीं होता है सर। कोई बात नहीं मैडम, कॉल करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कॉल आपको फिर से आएगा सर, फिर से ठीक आपसे पूछा जाएगा कि पेमेंट कब करेंगे। ठीक है मैडम जी, मैं फिर से यही बताऊंगा जो दिक्कत है मेरे ठीक है, साथ। तब तक आप सर पहाड़ पे एंजॉय करिए। ओके हैव मैडम अ आप। गुड डे। अमाउंट है 6,159 रुपये 69 रुपये। 6,159 रुपीज है। ये पेमेंट आपका पेंडिंग है, अभी रीजन जान सकते हो लेट पेमेंट का? फंड इशू चल रहा है जी। ये तो 21 किया, बाकी और पुरानी। पैसे आए जी, फंड इशू चल रहा है। तो कब तक सैलरी है या बिजनेस है आपका? सैलरी वैली कुछ नहीं है। और देखो तो फंड कौन सा डिले चल रहा है? Yelp.com फंड कौन सा डिले चल रहा है, सैलरी का है या बिजनेस का फंड है, वही पूछ रही हूँ। बिजनेस कहाँ, मैं तो गोलगप्पे बेचता हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ आपको कि जो आपका पेमेंट है वो कौन सा पेमेंट है। तो बिजनेस ही हुआ ना, चाहे वो आपका गोलगप्पे का ठेली है, चीज़ का। छोटी सी ठेली है। हाँ, जो मर्जी है उसे बिजनेस ही बोलेंगे। तो मुझे ये बताइएगा फिर कब तक अरेंज हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि 2.5 से 4% काम इंटरेस्ट लग रहा है। मंदा चला हुआ है बिल्कुल ही। वो तो ठीक है अजय जी, लेकिन आपका जो पेमेंट है उसके ऊपर आपको 2.5 से 4% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है डेली टू मंथली प्रोडेटा बेसिस पर। आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, फैमिली मेंबर से आपका सेविंग फंड होंगे, ठीक है, उनसे अरे अरेंज कर कहाँ है, लीजिएगा। हम तो डेली इन्वेस्टमेंट कमाने खाने वाले लोग हैं, सेविंग कहाँ है। तो अजय जी देखिए, क्रेडिट कार्ड का तो पेमेंट करना रहेगा ना आपको। करना रहेगा, कर देंगे आन दो पैसे ही। हाँ, कब तक आ जाएंगे वही पूछ रही हूँ ना आपको मैं। धंधा भी मंदा चल रहा, क्या करूँ। वो मैं समझ चुकी हूँ, आपकी बात मैं समझ चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन आपका मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पहले क्या है ना, मैं अकेला ही था गोलगप्पे वाला। अब वो मैं समझ मेरे ही गई हूँ सामने अजय 2-3 जी। ठेली और लगने चालू हो गए, तो जो वो मैं समझ पैसा रही था ना वो हूँ। बट गया। पहले कोई मैं बात अकेला नहीं। कमा रहा था, अब जो है वो भी आ गए नल्ले बीच में। हाँ? देखिए वो चीज बैंक आपको वो चीज नहीं देखता ना कि क्या देखता? आपका जो आपका कोई कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। आपने जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो पूछ रहे हैं कि वो कब तक हो जाएगा आपका पेमेंट हाँ तो जो पैसा रहता है, करेंगे जरूर। मतलब कब डेट पूछ रही हूँ, आज कल 6-7 महीने लग आज जाएंगे। 6-7 महीने लग जाएंगे, लेकिन इससे तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो जाएगा, हो सकता है। और दूसरा आपको अब जब मुझे बेचने ही गोलगप्पे हैं तो मैं सिविल स्कोर का क्या करूँगा, इसका सिविल स्कोर का। नहीं देखिए, कभी गोलगप्पे वालों के लिए सिविल स्कोर मायने नहीं आपको रखता। लोन लेना पड़ जाए, आपको कोई भी किसी तरह का होम लोन, पर्सनल लोन लेना पड़ जाए तो लेंगे तो है ना, क्रेडिट स्कोर तो देखा जाएगा ना आपका। हाँ देखा जाएगा, पर अब लेना ना, ऐसी गलती बार बार ना करनी है। जो ले लिया वही ना भर पा रहे हैं। तो आजकल में पेमेंट का अरेंज कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि आपका बड़ा मुश्किल है जी, जो मैं झूठ बोल दूं, बड़ा मुश्किल है। ये गूगल पे, फोन पे किससे पेमेंट करते हैं आप? 4 दिन से डेली बारिश हो रही है। वो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ पेमेंट गूगल पे, फोन पे किससे करते हैं आप? गोलगप्पे खाने के लिए लोग घरों से ही नहीं निकल रहे बाहर। आपको जो मैं बात कड़कड़ाती धूप पड़े तो कुछ आए भी लोग ठंडे गोलगप्पे। अजय तिवारी जी, जो मैं आपको पूछ रही हूँ वो बताइए, गूगल पे, फोन पे किससे पेमेंट करते हैं? मैं तो किसी से भी ना करता। ये क्या होता है, लाइन करिएगा, छोटू पान वाले से करवा देता हूँ। हेलो, स्मार्ट फोन से बात कर रहे हैं, जानपाल बात कर रहे हो ना? हाँ जी मैडम। स्मार्ट फोन से बात कर रहे थे, लोन लिए थे ना सर, उसका रिगार्डिंग कॉल है। आपका EMI डिले चल रहा है 38 डेज, पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो? आपका शुभ नाम क्या है मैडम जी? हमारे शुभ नाम से क्या करेंगे सर? आपको घुमाने ले जाऊंगा मैडम जी। सर पेमेंट का इंटेंशन है कि नहीं सर आपका? लोन लेके बैठे हो 1 लाख का, 2 EMI डिले चल रहा है, पेमेंट का इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे बातें क्यों कर रहे हो इतने सारे? बैठा नहीं है मैडम, खड़ा है। मैंने कल भी बोला था आपको। बैठा नहीं है, खड़ा है। मौसम ऐसा ही है तो खड़ा है।
अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैंक क्या हुआ मैडम जी? सर सुनिए, वो सब बातें आप प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए, ठीक है? प्रोफेशनल कॉल है, प्रोफेशनल तरीके से बात करिए। आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो क्या? आपको नहीं बताया जाता ट्रेनिंग में कैसे बात करनी होती है? अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, गुड मॉर्निंग करना होता है। खाली आया अच्छा। पेमेंट क्यों नहीं है, पेमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या सिखाया नहीं क्या तुमको तुम्हारे मैनेजर ने? ठीक है। अभी आप बोलिए, पेमेंट का क्या अपडेट है वो बोलिए। तो अपना नाम बताया आपने? जी, गुड मॉर्निंग रामपाल जी, मैं स्मार्ट कॉइन से बात कर रही हूँ, चंपा दास बात कर रही हूँ। बताइए पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए ना शुरू में ही। हाँ अभी बताइए, अभी बोल दिए ना, अभी बताइए पेमेंट का क्या अपडेट है? पेमेंट का तो नहीं हो पाएगा मैडम, अभी फंड इशू है। क्या फंड इश्यू है? पैसा नहीं है पास मैडम। नहीं 38 डेज से क्या कर रहे थे? लोन लेके कितने EMI पे किए हो अभी तक? 38 दिन से 100 कॉल रिसीव कर रहा हूँ रोजाना आपकी। 100 कॉल रिसीव करने से कुछ नहीं होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट नहीं कर रहे हो, 100 कॉल रिसीव करने से क्या होता है? बात होती है उससे, अपडेट मिलता है आपको, अपडेट 1 लाख मिलता का है। लोन लेके बैठ गए हो, एक भी EMI पे करने का इंटेंशन नहीं है, सर क्यों लोन लिए हो आपने? तो आपको कैसे पता इंटेंशन नहीं है? नहीं इंटेंशन है तो आप ऐसे बातें नहीं करते, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, आपने ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते। सुनिए कभी कभी कोर्स किया है क्या सुनिए मैडम? सर, कैसे बात कर रहे हो? आपने इस तरीके जज का भी कोर्स किया है क्या आपने? क्या? आपने जज का कोर्स भी किया है क्या? क्यों? जजमेंट दे रहे हो इंटेंशन की? नहीं आप अगर पेमेंट करने का ऐसे बोलते हैं ना, एक डेज करके रीपेमेंट करवा रहा हूँ या जो भी इशू है बताते हैं, फंड इशू तो है मैंने तो बोल बताया के आप मैडम जी। बैठ गए हो। नहीं आप फंड इशू है बोल के 38 दिन से बैठ गए हो, इसका मतलब क्या होता है सर? आप इंटेंशनली डिले कर रहे हो ना पेमेंट। फंड इशू का मतलब ये होता है इंटेंशन इशू है। फंड इशू का मतलब ये होता है अभी फंड पैसे नहीं है इशू मैडम होता है, जी हमारे पास। सुनिए, आपको जब जरूरत थी 1 लाख का लोन मिला है ना, थोड़ी छोटी अमाउंट तो नहीं है ना कि आप ऐसे बात करेंगे? तो कैसे बात करूं मैडम जी, आप बताओ कैसे बोलूं मैं अभी? तो बताओ, आप बताओ किस तरीके से बोलूं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, तो आप बताओ किस तरीके से बोलूं मैं? ठीक है सर, आपसे आर्गुमेंट करके कोई भी नहीं जीत सकता। आपको पेमेंट का इंटेंशन नहीं है, फर्दर लीगल प्रोसेस के लिए फाइल मूव करा रहे, कॉल डिस्कनेक्ट करो, टाइम पास मत करो। अरे मैडम जी आप रोज तो कॉल करते हो। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जन्म में ज़रूर ना ज़रूर आप इस डेब्ट के कर्जे से बाहर निकल जाओगे। दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है किसी बैंक NBFC का पैसा है और जानबूझकर ना दें। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा लौटा दें, क्योंकि ये पब्लिक मनी ही होती है और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दें। अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो, एक कार्ड का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के तीसरे से, और जेन्युइन इशू है जैसे कि जॉब लॉस, मल्टीपल डेब्ट और कोई स्कैम हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और भी बहुत सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आप फिर सेटलमेंट के थ्रू इन चीज़ों को क्लोज कर सकते हो, जो कि आपको RBI अधिकार देता है। दोस्तों जागरूक बने, हमेशा आपको अपने अधिकारों के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर रहती है। पेड सर्विसेज लेने के लिए क्या करना है, आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है उससे हमको कनेक्ट होना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे कि आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके और आप सीख करके खुद भी इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर दिया करो, ताकि और भी जो लोग फंसे हुए हैं और एक दूसरे को बताना नहीं चाहते और स्ट्रेस में आकर के कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमारी वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी रिलीफ मिले। आपका भला तो हो, लेकिन हमें दूसरों का भी भला करना है दोस्तों। तो वीडियो को फटाफट शेयर भी कर दिया करो और लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो दोस्तों, अगर आपका पैसे नहीं लगते हो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकें और आपको बहुत कुछ सिखाया जा सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझो और जो इलीगल रिकवरी करते हैं इनसे फाइट करना सीख सको। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में दोस्तों।